सुनाई जाने वाली एक दुर्लभ और कल्याणकारी गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा शिव मंदिर था, जिसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिससे उस पेड़ पर एक गौरैया पक्षी जोड़ा रहता था। वह दोनों पक्षी प्रतिदिन मंदिर की आरती सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। श्रोताओं, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपना भोजन पानी भूलकर शिव जी की आराधना में लगे रहते थे। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वे दोनों पक्षी वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की पूजा करते। फिर पूजा के बाद वे अपने भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते। श्रोताओं, उसी मंदिर के पास एक बूढ़ी माँ का घर था, जो वह अकेली रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और न ही कोई रिश्तेदार था। वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी, लेकिन हर दिन वह छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी डालती थी। वह दोनों पक्षी रोज उनकी छत पर आते, दाना चुगते और पानी पीते। फिर वह अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। इस तरह उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों की मदद की और उनका जीवन आराम से चलता था। श्रोताओं, फिर एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है, जिससे अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह छत पर दाना और पानी भी नहीं रख पा रही थी और अपनी बीमारी के कारण वह चल भी नहीं पा रही थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कोई भी उन्हें पानी या दाना देने नहीं आता था। फिर इस बीच वह दोनों पक्षी जब अपनी रोज की तरह छत पर आते हैं तो पाते हैं कि वहाँ दाना और पानी नहीं रखा है। उन्हें लगता है कि बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बूढ़ी माँ की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन जब पक्षी छत पर आते हैं तो वे बूढ़ी माँ का पता नहीं पाते। दोनों पक्षी पूरे नगर में उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिलती। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हम उन्हें उनके घर में नहीं देख पाए। शायद हमें एक बार उनके घर में भी देखना चाहिए। श्रोताओं, तब दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उनका शरीर स्थिर है। वे दोनों पक्षी उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं उठती। यह देख दोनों पक्षियों को समझ में आ जाता है कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है, जिससे वे बहुत दुखी होते हैं और बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। श्रोताओं व पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आता और वे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहाँ कठोर तपस्या करने लगते हैं। बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की भक्ति में व्रत रहते हैं। फिर एक महीने के बाद भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनके पास आकर पूछते हैं, तुम दोनों क्या चाहते हो? जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया पक्षी भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह फिर से कैसे जीवित हो सकता है? मैं इस नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब गौरैया पक्षी कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस समय उसका शरीर गल चुका है और कीड़े निकलने लगे हैं। उसका शरीर अब उपयोग में नहीं रह सकता है। मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ? श्रोताओं, लेकिन दोनों पक्षी जिद करने लगते हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने हमें वचन दिया है कि जो भी हम मांगेंगे आप हमें देंगे। तब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। तब भगवान शिव विवश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ के शरीर को पुनः ठीक कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है, जिससे दोनों पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ को देखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बूढ़ी माँ भगवान शिव को देखकर कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे सभी जन्मों के पाप समाप्त हो गए हैं। आपने मुझे फिर से जीवित किया है। प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था? तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि इन दो पक्षियों के कारण तुम्हें जीवित किया है।
इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की थी और मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। यह पक्षी वही हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते हैं। श्रोताओं, यह जानकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अन्नदान करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्याय से भी असाध्याय रोग से दूर रहकर सकोगी और तुम्हारे पास जो भी आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। श्रोताओं, यह सब जानकर बूढ़ी माँ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। श्रोताओं, फिर वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह दोनों पक्षियों का जोड़ा वहाँ आता, दाना चुगता और पानी पीता और अपने बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहता। तब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है और मेरे लिए कुछ न मांग कर मेरे लिए मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आँखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उसकी बात मानते हैं और उसके घर में आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगे और बूढ़ी माँ और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उसमें अजीब सी शक्तियाँ भी आ गई हैं। अब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानियों को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास आने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने को तक आती और फिर उनके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती, उन्हें आशीर्वाद देकर वह उन्हें विदा कर देती। फिर धीरे धीरे लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनके दुख दर्द दूर होने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और एक दिन जब बूढ़ी माँ वृद्धावस्था में आ गई तो उसने जीवित समाधि ले ली। उसके बाद उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया जो आज भी गुजरात में स्थित है और जिसे चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गौरैया पक्षियों का जोड़ा हमेशा दिखाई देता है और इस तरह से सबका कल्याण होता है। अब प्रेम से बोलिए, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोतागण, अब सूर्यदेव की कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे, जिससे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा व्यक्त की। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम माता लक्ष्मी की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्रोताओं, अब साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा तीव्र हो गई और उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उसे राजसुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया, लेकिन तभी राजमुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और उसने साधु को मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। फिर साधु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंत्री बन गया। फिर कुछ समय बाद साधु ने राजमहल में जाकर सभी लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वे साधु के चमत्कार देख चुके थे। उनके कहने पर सभी लोग बाहर आ गए और फिर राजमहल स्वयं गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद साधु का प्रभाव बढ़ता गया और उसने अपने अभिमान में एक दिन राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को हटवा दिया। उसने सोचा कि मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। फिर एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पहले की घटनाओं को देखते हुए
दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, लेकिन उसमें से कोई सांप नहीं निकला। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। फिर साधु बहुत दुखी हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी जी की तपस्या की। तब लक्ष्मी जी ने उसे स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर उन्हें नाराज किया था, इसलिए उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी भी चली गई। तब साधु ने अपनी गलती का एहसास किया और पश्चाताप किया। फिर अगले ही दिन राजा ने साधु से माफ़ी मांगी और उसे जेल से मुक्त कर दिया। साधु ने फिर से गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति लगाई। उसने यह संदेश दिया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान और बुद्धि दोनों जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। श्रोताओं, तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा। तो श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।